हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एमएससी केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। जैसा आप सब जानते हैं कि एमएससी केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम डेट है, या एमएससी केमिस्ट्री ही नहीं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम डेट है जारी कर दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम अब काफ़ी पास आ चुका है। तो कुछ बच्चों का डिमांड था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप सबके लिए लाया जाए। तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम पढ़ लें और आसानी से हम नंबर अच्छा गेन कर लें। तो बच्चों, जैसा हम लास्ट वीडियो में ये बता चुके थे, हमने आपको कंप्लीट सिलेबस की जानकारी दे दी थी कि कौन कौन से सिलेबस है, आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, किस सब्जेक्ट्स में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो आपका टोटल मार्क क्या होगा। तो आज हम बात करेंगे आपके फर्स्ट पेपर का, जिसमें पेपर फर्स्ट की बात करें तो जहाँ पे आपको मालूम है एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट तीनों हमें पढ़ने हैं। तो अब हम आज बात करेंगे कि इन सब टॉपिक्स में जो आपका पेपर नंबर फर्स्ट है तो हम कैसे पढ़ें जिसमें अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सके। सबसे पहली बात हम आप सबके लिए कहेंगे कि जैसे अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, किस प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, कितने प्रकार के स्टूडेंट पढ़ाई के दौरान। देखिए, पढ़ाई सभी स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन पढ़ाई कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे। देखिए, इसमें हमने 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बांटा है। सबसे पहला स्टूडेंट जो बांटे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं। जैसे आप जानते हैं एमएससी जो भी बच्चे टीटीपीजी कॉलेज से कर रहे हो या कहीं और से भी कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं। जो बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं उनको लगभग टॉपिक से हर एक टॉपिक्स अच्छे तरह से याद है। क्लास करने के साथ साथ वो अपने घर पर भी पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे बच्चे अगर एग्ज़ाम आता है तो आसानी से उन्हें किसी प्रकार की कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होता, वो इजी वे में पेपर को दे सकते हैं। अब नंबर 2 बात करते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो रेगुलर क्लास तो करते हैं बट घर पे पढ़ाई नहीं करते। तो अब इन सब बच्चों के लिए एग्ज़ाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है कि अब एग्ज़ाम आएगा, तैयारी कैसे करेंगे। तो फिर ये क्या होगा, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले तैयारी करेंगे और फिर पेपर दे देंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के स्टूडेंट्स को। ऐसे स्टूडेंट हैं जो न रेगुलर क्लास करते हैं और ना ही घर पे कभी पढ़ाई करते हैं। तो जो आज का हमारा फंडा होगा इन सभी बच्चों के लिए अप्लीकेबल होगा। जैसे अगर जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई किए हैं, घर पे पढ़ाई किए हैं, तो अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको हर एक टॉपिक से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी कि अगर वो उस टॉपिक्स को ना पढ़े होंगे तो उसको आसानी से और बढ़िया तरीके से पढ़ के अपने टॉपिक्स को मजबूत कर सकते हैं। तो हम आज उन्हीं टॉपिक्स को बताएंगे कि तीनों पेपर में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, आप देखेंगे जिसका क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी आपको मिलेंगे और वो सब टॉपिक्स आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सब टॉपिक्स को बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए एमएससी केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं। एमएससी केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में अगर बात करें तो यहाँ पे 3 सेक्शन डिवाइड होते हैं। जैसा हमने बताया आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट पढ़ना है स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ साथ आपको पढ़ना होता है फोटो केमिस्ट्री। उसके साथ साथ आपको एक टॉपिक पढ़ना होता है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको फर्स्ट पेपर में अच्छा नंबर गेन करना है तो आपको तीनों पेपर पढ़ने पड़ेंगे। तो ये तीनों पेपर कौन पढ़ सकता है अच्छे से? ये बच्चे होंगे जो रेगुलर और घर पे पढ़ाई करते हैं। जो ये टाइप के स्टूडेंट्स हैं, इन सबको तीनों पेपर पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे हम टाइप बच्चों को बताएंगे कि इन सभी पेपर में जो सबसे इजी पेपर होता है वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट। तो आप अच्छा नंबर गेन करने के लिए सबसे पहले आप सॉलिड स्टेट, जो कि एमएससी केमिस्ट्री में आपका देखेंगे सिलेबस में भी बहुत छोटा सा है और इसको पढ़ना और याद करना बहुत इजी है। तो हम कहेंगे कि सॉलिड स्टेट को आप जितनी अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं उसको याद कर लीजिए। उसका हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सॉलिड स्टेट का जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे उसको आप पहले से पढ़ चुके हैं। सॉलिड स्टेट में आपको जैसे पीएन जंक्शन है, सेमीकंडक्टर है और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फ्रैंकल स्पेक्ट्रस, स्कॉटकिस डिफेक्ट्स है और ऐसे कई टॉपिक्स हैं। तो आप उन सबको देखेंगे कि आपको ऐसा ही, मतलब ये क्या है, ये आपके लिए नई टॉपिक्स नहीं है। तो आप सबसे पहला काम करेंगे सॉलिड स्टेट को जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फोटो केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी को तैयार करिए। ठीक है, अगर यहाँ पे भी बात करेंगे तो हमारे ख्याल से जो फोटो केमिस्ट्री है वो थोड़ा सा ईजी पड़ता है और हमारे लिए सबसे टफ क्या पड़ता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो हम अपनी नज़रिए, क्योंकि सब बच्चे डिफरेंट सबका अपना स्ट्रांग पोर्शन होता है, तो कुछ बच्चों के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकता है इजी हो, बट हमें जो लगता है स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। उसके कंपेयर फोटो केमिस्ट्री इजी लगता है और सबसे इजी क्या लगता है, सॉलिड स्टेट। हम भी जब एमएससी कर रहे थे
सॉलिड स्टेट को बहुत स्ट्रांगली तैयार करके गए थे। और आप देखेंगे सॉलिड स्टेट में जो सेक्शन सी में से आप सेक्शन सी में से एक क्वेश्चन करना होता है और वो सेक्शन सी में से एक क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का आपको मिल सकता है, तो जो डायरेक्टली आपको 15 नंबर दे सकता है। तो आप सॉलिड सेक्शन बी में भी आपको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से मिल सकते हैं। और सभी बच्चे जो सेक्शन ए होते हैं, जो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं 1 to 10, उसमें तीनों टॉपिक में क्वेश्चन आपको तीनों सब्जेक्ट्स में मिलेंगे। लेकिन हम कहेंगे कि आप क्या स्पेसिफिक तौर पे क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम कुछ टॉपिक्स को आप सबके लिए तैयार किए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इजी वे में हम लोग पढ़ लें और क्या करें जिससे हम आसानी से और अच्छा नंबर पा सकें। जैसे अगर हम यहाँ पे बात देखिए, हमने कंप्लीट टॉपिक्स को आपके लिख के लाए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस लगातार यहाँ पे आप ध्यान पूर्वक देखेंगे और अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आते चले जाएंगे। देखिए, अगर सबसे पहले बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में तो आपका जो आता है ये मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पूरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, आपको चाहे 2016, 17, 18, 19, 20 आप कहीं से भी देखेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से आता है। तो आप इस टॉपिक्स पे बहुत ही ज्यादा मेहनत करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप इसको कंप्लीटली तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कार्बन 13। कार्बन 13 को भी आप इसको बहुत ही, जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं, तो आप कार्बन 13 को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इंपॉर्टेंस देके आप इसको पढ़िएगा। कार्बन 13 MR, ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर का हो गया। तीसरे नंबर पे बात करें, जैसा अभी हमने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर्स, हमें सेमीकंडक्टर्स कंप्लीट पढ़ने हैं। उसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, पीएन जंक्शन हो, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, तो इसको आप कंप्लीट पढ़ेंगे। इसको आप कंप्लीट पढ़ेंगे और आप देखेंगे जितना आसानी से, जितना इजी वे में आप इसको पढ़ेंगे उतना इजी वे में आपको तैयारी होगी। तो आपको बहुत ही इजी टॉपिक है सेमीकंडक्टर, बहुत इजी टॉपिक है और एक बार दो बार आप पढ़ेंगे तो इसमें आप जरूर से बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए फर्मी रेजोनेंस, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। जितने भी टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं आप सभी टॉपिक्स को कंप्लीटली याद कीजिए। नेक्स्ट है कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कपलिंग कांस्टेंट के बाद आपका आता है ऑक्टेंट रूल को भी आप पढ़ेंगे। ऑक्टेंट रूल से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक्शन ए में भी आ सकता है, सेक्शन बी में भी आ सकता है और सेक्शन सी में भी आ सकता है। इसके साथ साथ हो सकता है आपसे पूछ ले ऑक्टेंट रूल में किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले ऑक्टेंट रूल ऑफ कीटोन ऑन कीटोन्स के बारे में पूछ ले। तो इन सब में हम करें ऑक्टेंट रूल को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोरियर ट्रांजिशन टेक्निक, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके साथ साथ ईएसआर स्पेक्ट्रा, इससे ईएसआर स्पेक्ट्रा करके भी क्वेश्चन आ सकता है या ईएसआर लाइन करके क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको कंप्लीटली बहुत अच्छे से इन सब टॉपिक्स को आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आप जितने भी टॉपिक्स लिखाए जा रहे हैं सभी टॉपिक्स को आप जितना अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं उतना अच्छा आप नंबर पा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ईएसआर लाइन के बाद आप ये पैटर्नो-बुची रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसा भी हमने बताया कि फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट, ये दोनों डिफेक्ट को आप पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट आपका होगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ लीजिएगा। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइपरफाइन कपलिंग, हाइपरफाइन कपलिंग या हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, ये दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, आप सभी को आसान एकदम इंपॉर्टेंट। हाइपरफाइन कपलिंग या हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, ये दोनों पॉइंट पे भी आपकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ये नॉरिस टाइप फर्स्ट एंड नॉरिस टाइप सेकेंड, नॉरिस टाइप फर्स्ट एंड सेकेंड, ये देखिए ये दोनों क्लीवेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सब। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस, ये दोनों में से आप देखेंगे अल्टरनेट या कभी कभी शॉर्ट नोट्स इन दोनों टॉपिक्स पे आते हैं, तो आप फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद लैम्बर्ट बियर लॉ, लैम्बर्ट बियर लॉ, ये आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में या कभी कभी सेक्शन बी में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आप यहाँ पे 2-3 पॉइंट मतलब ये आपको एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी। नेक्स्ट आपसे टेलर डिस्टॉर्शन, टेलर डिस्टॉर्शन। इसके साथ साथ एक टॉपिक और है सेमीकंडक्टर, जैसा भी मैंने बताया था कि ये सब एक नंबर में भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन रूल्स, नाइट्रोजन रूल्स, नाइट्रोजन रूल्स। और उसके बाद जी टेंसर्स, जी टेंसर्स, ये रहे। उसके बाद वाइब्रेशनल एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप लोग तैयारी कैसे करेंगे। देखिए जो बच्चे, जिन बच्चों के पास अपना पर्सनल नोट्स हैं, जो रेगुलर कॉलेज क्लास किए हैं कॉलेज में जाके, उनके पास अपना नोट्स होगा, तो वो अपने नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है या उनके फ्रेंड सर्कल में भी किसी के पास नोट्स नहीं है, वो क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करिएगा, आपको सीरीज अवेलेबल है मार्केट में, आप मार्केट से सीरीज ले लीजिएगा। सीरीज में से जितने भी टॉपिक्स हमने आपको लिखाए हैं, सभी टॉपिक्स आपको सीरीज में आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप सीरीज में से इन सब क्वेश्चन को सबसे पहले टिक लगाइएगा, ये क्वेश्चन कहाँ से हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो अगर सीरीज में ना मिल रहा हो, तो आप उनको नेट पर भी सर्च कर लीजिएगा, उन सब पॉइंट्स को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर इन सब चीज़ों से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रही है, सीरीज में सीरीज की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, हम क्या करें, तो आपको एक ऑप्शन और है आपके पास। आपको टीडी कॉलेज के बगल में एक नवनीत फोटोस्टेट की दुकान है, वहाँ से भी आपको जीरोक्स पुराने नोट्स अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, नोट्स अवेलेबल ले सकते हैं, ठीक है, अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके अपना जीरोक्स करा लीजिएगा, वहाँ पे रखे हुए जीरोक्स नोट्स, आप वहाँ जाएंगे, आप कहेंगे हमें एमएससी सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री की नोट्स चाहिए, तो मे भी चांसेस है आपको वहाँ से मिल जाए। तो इन सब तरीकों से आप अपना पढ़ाई करिएगा और उसके बाद एग्जाम का एक बेस्ट प्रिपरेशन करके जाइएगा। और मैं गारंटी करता हूँ अगर आप इतने टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास सिलेबस अवेलेबल है। सिलेबस में 2016 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन, लगभग 5 साल के आपके क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो उन सभी 5 साल के जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उन सब का जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए जितने भी 10 क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन ए में, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, इन सब क्वेश्चंस को आप जरूर याद करिएगा और सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, क्योंकि सेक्शन ए ही जो होता है, अगर आप सेक्शन ए बेस्ट तरीके देखिए, सेक्शन बी और सेक्शन सी सब बच्चे करते हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी सब बच्चे करते हैं, जिससे वो पास हो जाते हैं, नंबर पा जाते हैं। लेकिन जो बच्चा सेक्शन ए कर लेता है, क्योंकि सेक्शन ए शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं और वही नंबर गेन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। जो बच्चा सेक्शन ए को सही कर लेता है, पूरा के पूरे 10 के 10 नंबर पा जाता है, वो ऑल टाइम टॉप पे रहता है, वो ऑल टाइम टॉप पे रहता है।
तो इसलिए आप मैक्सिमम कोशिश करिएगा सेक्शन ए को सभी क्वेश्चंस को सही तरीके से बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करिएगा। और सेक्शन 20 तो सेक्शन 30 तो सभी बच्चे करते हैं, वहां से सभी बच्चे नंबर पाने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चों, ये रहा आज का वीडियो अगर पसंद आएगी तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ इसको बहुत खूब सारा शेयर करिएगा। और पेपर सेकंड के लिए बायो इनऑर्गेनिक, बायो ऑर्गेनिक, बायो फिजिकल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुड बाय, बाय बाय।